नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज आप सभी को मैं बताऊंगी मोक्षदा एकादशी पे अवश्य सुने भगवत गीता का ये अध्याय। कौन सा अध्याय सुनने से विष्णु जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव ने माता पार्वती को गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाया, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर गई। पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस अध्याय को जरूर सुने। आज हम इसी के बारे में आप सभी को बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक पक्का कीजिएगा। आप सभी का एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। मोक्षदा एकादशी पर भगवत गीता का पाठ पितृदोष से मुक्ति दिलाता है। इसी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। मोक्षदा एकादशी को दूसरे नाम यानी गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। गीता के 7वें अध्याय में पितरों के बारे में बताया गया है और जानकारों के अनुसार इस अध्याय के पाठ से भी पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। गीता का 7वां अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा है। मोक्षदा एकादशी पर पितरों की मुक्ति के लिए पढ़े और सुने। गीता का 7वां अध्याय। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य व्यक्ति का आश्रम लेकर बहुत ही धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही किया। वो धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भेज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा के मार्ग में आधी रात के समय जब वो सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटने से ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखूर पड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वृत्ति धन की विनाश में बधा था। उसने पूर्व वृत्तांत होकर स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे कुछ इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उसमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक चिन्ह कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बावी को खोदना प्रारंभ किया। तब उस बावी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मुंड, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र, मैं आपका पुत्र हूँ। मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने को कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त करो। मैं अपने पूर्वजन्म में गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता कहता है, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थदान, तप और यज्ञ भी सर्वथा असमर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मुक्ति आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरी श्रद्धा के दिन गीता के
7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वतः अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निवर्सित और वेद विद्या के प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराया। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञानुसार उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उसमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत ही प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अत्रशाल भी बनवाया। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिससे श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। पितृ कभी भी अपनी संतानों को से परेशान नहीं करना चाहते हैं। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की अपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्रद्धा कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें पितृ तृप्ति मिलती है और उन्हें वे अपनी संतानों को धन, ध्यान और सुख करने का आशीर्वाद देते हैं। पितर ये नहीं चाहते हैं कि उनकी संतान उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्रद्धा को खुशी के साथ स्वीकारते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्रद्धा अधूरा होता है और श्रद्धा पक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय का पाठ श्रद्धा में जितना हो सके उतना करने का प्रयास करें। इससे पितरों को तृप्ति मिलती है और पितर दोष से मुक्ति मिलती है। 7वें अध्याय का महत्व। महाभारत शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस गीता का 7वां अध्याय पितर मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा है। आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितर दोष से मुक्ति मिल सकती है। पितरों की मुक्ति के लिए पढ़ें और सुने गीता का 7वां अध्याय। गीता जयंती पर आप चाहें तो संपूर्ण गीता का पाठ करें, नहीं तो पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उन्हें मुक्ति प्रदान मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। यहाँ प्रस्तुत है गीता के 7वां अध्याय। 7वां अध्याय अर्थ। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। विज्ञान सहित ज्ञान का विषय। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त होकर विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संसरहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया करूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए तयन करता है और उन तयन करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार से 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति हैं। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपार अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ के संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसी प्रकार से इसके अर्थ भी इसी प्रकार से हैं। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी
परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। संपूर्ण पदार्थों के कारण रूप से भगवान की व्यापकता का कथन है। श्री भगवानुवाचक रसो में सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्वदेशु शब्द खे पौसुस नुसु। भावार्थ, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण देवों में आकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पुण्यो गंथ पृथ्व्याच तेजस्वस्मि विभावसो जीवन में सर्वभूतेषु तत्पश्चिमी तपस्वी। भावार्थ में पृथ्वी में पवित्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध से इस प्रसंग में इनके कारण रूप तन्मात्राओं का ग्रहण है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए इसके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। बीजम मां सर्वभूताम वृद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिम तामसिम तेजस्वी नामम। भावार्थ, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवताम चाहम कामरा गवि वर्जितनम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामास्मि भरते सर्भ। भावार्थ है, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का अस्तित्व और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। मतम एवति तान्विधि न त्वह तोहम तेसु ते मयि। भावार्थ, और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। 12वां आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भवदत्तों की प्रशंसा। तिभिर गुण मय भारवेरे भी सर्वमिंद जगत मोहितम नाभिजा नाति मामेभ्य परम व्ययम। भावार्थ, गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस्य और तामस्य, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। देवी ह्योषा गुणमयी मम माया दुरत्या माममे ये प्रपद्धन्ते माया मयातम तरनित्य ते। भावार्थ, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुसत्य है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर समझते हैं वो इस माया को उलझन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। न माम दुष्टकृतिनो मुंडा मह प्रबंधन्ते नराधमा माययापत ज्ञाना आसुरम भावमाच्छिताम। भावार्थ, माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ऐसा आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच
दूषित कर्म करने वाले मुंड लोग मुझको नहीं समझते, नहीं भजते। चतुर्विद्यार्था भजन्ते माम जनाः सुकृतो अर्जुन। आर्तो जिज्ञासुर आर्थित ज्ञानी च भरतेस्भ्य। भावार्थ, हे भरत, वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन उत्तम कर्म करने वाले अर्थात ही सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाले, आर्त संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु मेरे को अर्थात यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला, और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विरसितते प्रियो ही ज्ञानीयो यर्थामय सच मम प्रिय। भावार्थ, उसमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थिति अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदाराम स्वर्व एवते ज्ञानी त्वात्मय व मैं मम तत्म आस्तित्व सही युतामय मामवा नुत्तमा गतिम। भावार्थ, हे सभी उदाहरण हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह भद्रत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति रूप मुझमें ही अच्छी प्रकार स्थिर है। बहुनाम जन्म नाम नते ज्ञानवान माम प्रपधते वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। भावार्थ, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार जो मुझको भजता है वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अन्य देवताओं की उपासना का विषय कामेश सत्तत्व हिहर तज्ञानाम प्रपद्यन्ते यण देवताम तम नियम मासधाय प्रकृत्या नियताम स्वया। भावार्थ, उन भागों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। यो याम तनुम भगतः श्रद्धा चिरतु मिच्छति तस्याचमाला श्रद्धाम तामेव विद्यामयहम्। भावार्थ, जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। सतया श्रद्धया युक्त सत्य सया रान धनमीहते लभते च ततः कामान मयव विहितानि तानम। भावार्थ, हे पुरुष, उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भागों को निसंदेह प्राप्त करता है। अनंतवन्तु फलम तेषाम तद्रवत्य लपमेध साम देवानदेव जयो यान्ति मद्रांता यान्ति मामैपि। भावार्थ,
परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त करते हैं। भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा अव्ययम्त वैतिमा प्रंत मनयते माम बुद्धियम परम भाव जान न तो मामाव्ययम मनुत्तमम। भावार्थ बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भ्रांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसने यह अज्ञानी जन समुद्राय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थिर तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। साथ ही हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और देश से उत्पन्न सुख दुख खादी दंत रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अनंत अज्ञाता को प्राप्त हो रहे हैं और परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग देश जनित दंड रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जराम रमोच्छाय मामा छित्य यतीय। हे ब्राह्मण ददत्व, साथ ही जो मेरे शरण होकर जन्म और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्राह्मण को संपूर्ण अध्यात्मक को संपूर्ण कर्म को जानते हैं और जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव सहित तथा अधियज्ञ सहित सबका आत्मरूप मुझे अनंत काल में भी जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। और साथ ही जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसे एकादशी वाले दिन अवश्य सुनें, आपकी पितृ आपसे अत्यधिक प्रसन्न होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।